हेलो दोस्तों। देखिए दोस्तों, यूके ट्रिपल एससी ने निकाल दिया है बहुत ही अच्छा विज्ञापन। जानेंगे क्या है इसकी क्वालिफ़िकेशन, क्या है इसकी सैलरी और अन्य बातें। ठीक है, सबसे पहले आज इसका विज्ञापन जारी हो चुका है और आप 23 अक्टूबर से इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और जो इसकी लास्ट डेट है वो है 23 नवंबर, यानी 23 अक्टूबर से 23 नवंबर के बीच आप कभी भी इस फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद अगर आप फॉर्म भरते समय कोई गलती कर देते हैं, वैसे आप गलती मत करिएगा और आराम से अपना फॉर्म भरिएगा। अगर फिर भी आपसे गलती हो जाती है तो आपको संशोधन करने का वक्त मिलेगा, एडिट करने का वक्त मिलेगा 27 नवंबर से 3 दिसंबर के बीच। तो ये एक अच्छी सुविधा दी है यूके ट्रिपल एससी ने, और पहले से मेंशन कर दिया है कि ऑनलाइन आवेदन में संशोधन का समय भी दिया जाएगा। और जो आपकी लिखित परीक्षा है वो होगी आपकी 31 दिसंबर को। 31 दिसंबर को आपका स्नातक स्तरीय एग्जाम होगा। इसमें कौन कौन से पद हैं, सबसे पहले इसे देखते हैं। देखिए, सहायक समाज कल्याण अधिकारी के 16 पद हैं यहाँ, और उसके बाद सहायक अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी के 5 पद हैं। उसके बाद मुंसरीम तथा रीडर के 14 रिक्त पद हैं। उसके बाद कार्यालय सहायक थर्ड के 10 पद हैं, और कार्यालय सहायक थर्ड के 10 रिक्त पद हैं अलग अलग विभाग में। ठीक है, उसके बाद सहायक समीक्षा अधिकारी के 3 रिक्त पद हैं। उसके बाद फोरमैन परिसंपत्ति के 1 रिक्त पद हैं। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट है, सबसे ज़्यादा जिसमें वैकेंसी है वो है ग्राम पंचायत विकास अधिकारी, इसके 137 पद हैं। तो अच्छा मौका है यहाँ ग्राम पंचायत विकास अधिकारी बनने का। और उसके बाद क्षेत्रीय युवा कल्याण एवं प्रांतीय रक्षक दल अधिकारी के यहाँ 33 पद हैं। और कुल जो पद हैं सबको अगर हम टोटल करेंगे तो 229 पद हैं, 229 पद। और क्वालिफ़िकेशन है ग्रेजुएशन, चाहे आपने बीए किया हो या बीएससी किया हो, कुछ भी किया हो। ठीक है, सिंपल ग्रेजुएशन इसमें चलेगा इन सब भर्तियों में। 229 टोटल इसमें पद हैं। 23 अक्टूबर से आप इसके लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, वो हम आपको बताएंगे अगर आपको कोई दिक्कत होगी कैसे करना है। देखिए, सहायक समाज कल्याण अधिकारी के 16 पद हैं। एससी के यहाँ 2 पद हैं, ओबीसी के लिए 1 पद है आरक्षित, ईडब्ल्यूएस के लिए 1 पद है, सामान्य के लिए 12 पद हैं, और टोटल 16 पद हैं यहाँ इसके सहायक समाज कल्याण अधिकारी के लिए। और बाकी 30% महिलाओं को भी आरक्षण दिया गया है, तो 5 पद हैं यहाँ महिलाओं के लिए आरक्षित। वेतन देखिए कितना अच्छा वेतन है, 29,000 से 92,300 लेवल 5 की जॉब है। 21 वर्ष से 42 वर्ष इसकी आयु है। ठीक है, उसके बाद भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय, यानी आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए, आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। सिंपल बात है। उसके बाद सहायक अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, कुल 5 पद हैं। एससी के लिए 1 पद यहाँ आरक्षित है, और ईडब्ल्यूएस के लिए 1 पद आरक्षित है, और सामान्य के लिए 3 पद यहाँ हैं। टोटल 5 पदों में ये वैकेंसी है। इसी प्रकार उत्तराखंड महिला के लिए यहाँ 2 पद आरक्षित हैं। तो आप मान के चलिए कि हर भर्ती में महिलाओं के लिए भी एक अच्छा मौका है, क्योंकि उनको 30% आरक्षण का लाभ यहाँ सीधे दिया जा रहा है। उसके बाद अगर हम इसकी सैलरी की बात करें तो 29,200 से 92,300, आयु सीमा 21 वर्ष से 42 वर्ष। और इसमें भी वही है कि किसी विश्वविद्यालय से स्नातक की आपके पास डिग्री होनी चाहिए। साथ ही साथ सहायक अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी हेतु केंद्र या राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी संस्था से कंप्यूटर एप्लीकेशन प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो, तो यहाँ आपका CCC भी चल सकता है। वैसे इन्होंने यहाँ मेंशन नहीं किया है, लेकिन इन्होंने केवल प्रमाण पत्र की बात की है। तो यहाँ जो CCC है वो भी मान्यता प्राप्त संस्था से दिया जाता है, तो आप उसे भी कर सकते हैं यहाँ। उसके बाद आगे चलेंगे, और इसमें अन्य चीज़ें अगर आपके पास हैं तो अच्छा है, क्योंकि अगर आपके और किसी दूसरे के समान नंबर होंगे तो आपको इसमें लाभ मिल सकता है। अगर आपके पास कंप्यूटर या हिंदी अंग्रेजी टाइपिंग का ज्ञान प्राप्त हो आपको, या NCC का B या C प्रमाण पत्र हो, तो ये तो बात की बातें हैं। पहले आपके पास इसके लिए आपके पास डिग्री होनी चाहिए, और कंप्यूटर एप्लीकेशन का प्रमाण पत्र होना चाहिए किसी राज्य सरकार या मान्यता प्राप्त संस्था, केंद्र या राज्य सरकार की जो मान्यता प्राप्त संस्था है उससे। तो उसके बाद रीडर हैं, रीडर के कुल 7 पद हैं। देखिए, इसमें जनरल का 1 पद है, और कार्यालय स्थायी लोक अदालत देहरादून में 1 पद है, अल्मोड़ा में 1 पद है, हरिद्वार में 1 पद है, नैनीताल में 1 पद है। इसी प्रकार पौड़ी गढ़वाल में 1 पद है, टिहरी गढ़वाल में 1 पद है, उधम सिंह नगर में 1 पद है। सैलरी वही है, लेवल 5 की जॉब है, 29,000 से 92,300 तक। आयु सीमा वही है, 21 वर्ष से 42 वर्ष तक।
इसके लिए आपके पास स्नातक की डिग्री होनी चाहिए और कंप्यूटर में हिंदी टाइपिंग में न्यूनतम 4000 kbps की गति होनी चाहिए, यानी आपको टाइपिंग आनी चाहिए। और कंप्यूटर पर इंग्लिश टाइपिंग में न्यूनतम 4000 kbps की गति रखने वाले को अधिमान दिया जाएगा, यानी जिसके पास इंग्लिश टाइपिंग अच्छी है उससे यहाँ फ़ायदा मिल सकता है। जब दो अभ्यर्थियों के समान नंबर होते हैं तो तब यहाँ ये फार्मूला लगाया जाता है। तो सबसे पहले जो आपकी न्यूनतम इसमें चीज़ें होनी चाहिए वो स्नातक स्तरीय उपाधि और कंप्यूटर में हिंदी टाइपिंग में न्यूनतम 4000 kbps की गति होनी चाहिए। बाकी अगर आपके पास इंग्लिश टाइपिंग में न्यूनतम 4000 kbps की गति है तो वो भी अच्छी बात है। देखिए उसके बाद है मुंसरिम, ये है अल्मोड़ा में है, एक पद है, और देहरादून में एक पद है, हरिद्वार में एक पद है और नैनीताल में एक पद है। इसी प्रकार पौड़ी गढ़वाल में एक पद है, टिहरी गढ़वाल में एक पद है, उधम सिंह नगर में एक पद है। टोटल 7 पद हैं। वेतन है 29,200 से 92,300 तक, 21 वर्ष से 42 वर्ष। और इसके लिए वही मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि और हिंदी टाइपिंग न्यूनतम 4000 kbps की गति होनी चाहिए। उसके बाद अंग्रेजी टाइपिंग है तो अच्छी बात है 4000 kbps के साथ। उसके बाद कार्यालय सहायक तीर्थ हैं थर्ड के। इसमें अगर हम बात करें तो SC के लिए 2 पद आरक्षित हैं, OBC के लिए 2 पद आरक्षित हैं, EWS के लिए 1 पद है, सामान्य के 5 पद हैं और टोटल कितनी है? टोटल 9 हैं। टोटल यहाँ 10 वैकेंसियाँ हैं इस प्रकार, ठीक है। सैलरी है 25,000 से 81,000, आयु सीमा 21 वर्ष से 42 वर्ष। इसके लिए मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि चाहिए और देवनागरी लिपि का आपको ज्ञान अनिवार्य है। हिंदी में 25 शब्द प्रति मिनट तथा अंग्रेजी में 30 शब्द प्रति मिनट यहाँ टाइपिंग की गति अनिवार्य है, ये तो आप कर ही लोगे। उसके बाद MS ऑफिस का ज्ञान होना अनिवार्य है। तो हिंदी को अच्छे से पढ़िए, देवनागरी लिपि में अपनी कमांड बनाइए। तो सबसे पहले तो आपको एग्ज़ाम क्रैक करना है। उसके बाद है पहले कार्यालय सहायक थर्ड का, कुल 10 पद हैं। SC के 2 हैं, ST के 1 हैं, OBC के 2 हैं, EWS के 1 हैं, जनरल का 4 हैं। टोटल 10 पदों की ये भर्ती है। 25,000 से 81,000 इसका वेतनमान है। आयु सीमा 18 वर्ष से लेकर 42 वर्ष तक है। इसमें भी सेम वही है, कार्यालय थर्ड जो तीर्थ सहायक की भर्ती है। इसमें हिंदी देवनागरी लिपि का आपको ज्ञान होना चाहिए और मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी विषय में स्नातक उत्तीर्ण होना चाहिए, यानी आपके पास स्नातक की डिग्री होनी चाहिए। कंप्यूटर पर हिंदी में न्यूनतम 6000 kbps तथा अंग्रेजी में न्यूनतम 7000 kbps की गति अनिवार्य है। तो यहाँ हिंदी और इंग्लिश दोनों की जो टाइपिंग आपको आनी चाहिए और कंप्यूटर कोर्स में न्यूनतम 1 वर्ष का डिप्लोमा सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो जिनके पास ये है उनके मज़े आने वाले हैं। और ये कार्यालय सहायक तीर्थ में मांगा गया है अनिवार्य अर्हता देवनागरी लिपि का ज्ञान, स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण और 6000 kbps हिंदी और 7000 kbps अंग्रेजी और कंप्यूटर कोर्स में न्यूनतम 1 वर्ष का डिप्लोमा। जबकि आपने यहाँ देखा था कार्यालय सहायक थर्ड में जिसमें 10 पद हैं, ये अलग विभाग ने निकाली है। ये उत्तराखंड जल विद्युत निगम लिमिटेड ने निकाली है, जिसमें मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि, देवनागरी लिपि का ज्ञान और हिंदी में 25 शब्द प्रति मिनट और अंग्रेजी में 30 शब्द प्रति मिनट की गति अनिवार्य है। MS ऑफिस का ज्ञान अनिवार्य है, लेकिन उसमें डिप्लोमा नहीं मांगा गया था। इसमें डिप्लोमा मांगा गया है जो पावर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन ऑफ उत्तराखंड ने निकाली है, ठीक है। उसके बाद सहायक समीक्षा अधिकारी, सबकी जान है सहायक समीक्षा अधिकारी बनने की इच्छा है। तो यहाँ SC के 2 पद हैं, OBC के 1 पद हैं, टोटल 3 पद हैं। 29,000 से 92,000, 21 वर्ष से 42 वर्ष। इसके लिए आपको स्नातक की उपाधि चाहिए और कंप्यूटर में हिंदी टाइपिंग में न्यूनतम 4000 kbps की गति होना अनिवार्य है और कंप्यूटर पर अंग्रेजी टाइपिंग में प्रवीण अभ्यर्थियों को अधिमान दिया जाएगा। तो कंप्यूटर में आपकी अंग्रेजी टाइपिंग है तो अच्छी बात है, लेकिन हिंदी टाइपिंग तो आपके पास होनी चाहिए 4000 kbps की गति के साथ। बाकी अधिमान अर्हता यानी अलग से कोई क्वालिफिकेशन है तो अच्छी बात है। प्रादेशिक सेना में कम से कम 2 वर्ष की सेवा हो तो यहाँ आपको बेनिफिट मिल सकता है, या NCC या राष्ट्रीय कैडेट कोर पर का BE प्रमाण पत्र प्राप्त हो तो यहाँ लाभ मिल सकता है। उसके बाद फोरमैन परिसंपत्ति की बात करेंगे, कुल 1 पद है। 35,000 से 1,12,400 रुपये, लेवल 6 की जॉब है। 18 से 42 वर्ष से इसकी एज है। स्नातक की उपाधि चाहिए। सरकारी या अर्ध सरकारी प्रतिष्ठित संस्था में परिसंपत्तियों से संबंधित कार्यों के निष्पादन का 2 वर्ष का अनुभव, तो यहाँ चाहिए 2 वर्ष का अनुभव। उसके बाद सबकी जो जान है ग्राम पंचायत विकास अधिकारी वीडियो, इसमें बात कर लेते हैं। 137 पद हैं। पिथौरागढ़ में हैं 7 पद हैं पिथौरागढ़ में, सामान्य के 4 हैं, OBC के लिए 1 पद आरक्षित है और SC कैटेगरी के लिए 2 पद आरक्षित हैं। उसके बाद जिला पंचायत अधिकारी पौड़ी गढ़वाल की बात करेंगे। यहाँ सबसे ज़्यादा पद हैं 78, जिनमें सामान्य के 41 पद हैं और EWS के 8 हैं, OBC के लिए 11 पद आरक्षित हैं, ST के लिए 3 हैं और SC के लिए 15 पद आरक्षित हैं। तो पौड़ी गढ़वाल में इस बार पौड़ी गढ़वाल को बहुत सारे वीडियो मिलने वाले हैं। और उसके बाद है ग्राम पंचायत अधिकारी। तो ग्राम पंचायत अधिकारी हरिद्वार में यहाँ निकले हैं। SC के लिए 2 हैं, ST के लिए कोई पद रिजर्व नहीं है, OBC के लिए भी आरक्षित नहीं है, EWS के लिए 1 पद आरक्षित है और जनरल के लिए 9 पद यहाँ हैं। टोटल 12 पदों में ये भर्ती है।
उसके बाद है देहरादून, ग्राम पंचायत विकास अधिकारी में देहरादून में कितने पद हैं? एससी के 2 हैं, एसटी के 1 हैं, ओबीसी का 1 पद आरक्षित है, ईडब्ल्यूएस के 2 पद आरक्षित हैं, जनरल के 14 पद आरक्षित हैं और टोटल यहाँ 20 पद आरक्षित हैं। उसके बाद अगर बात करेंगे हम ग्राम पंचायत विकास अधिकारी, जिला पंचायत अधिकारी उधम सिंह नगर में एसटी को 1 पद आरक्षित है, ईडब्ल्यूएस का 2 पद आरक्षित है, जनरल के 3 पद आरक्षित हैं और उसमें से 2 पद महिलाओं को दे दिए हैं, तो जनरल के 1 ही पद बचते हैं। यहाँ टोटल 6 पद हैं। आरक्षण के जो संबंध है, जो जिस प्रकार सीटों को बांटा गया उसमें हम बाद में बात करेंगे अलग से, जब हम वीडियो की अलग से बनाएंगे दूसरी वीडियो उसमें, ठीक है। अभी आप शॉर्ट में समझ लीजिए कितनी सीटें हैं। जनरल की 1 है यहाँ रुद्रप्रयाग में और टिहरी गढ़वाल में, जनरल की 2 हैं। उसके बाद अगर हम अल्मोड़ा की बात करें तो अल्मोड़ा में देखो, अल्मोड़ा में जनरल की है ही नहीं, अल्मोड़ा में खाली एसटी की है, एसटी की और एससी की, एक एससी की सीट है और एक एसटी की सीट है। उसके बाद बागेश्वर की बात कर लेते हैं। बागेश्वर में भी एससी के लिए है 1 सीट है और उसके बाद नैनीताल में एससी की 2 सीटें हैं, ओबीसी के लिए 2 आरक्षित हैं, ईडब्ल्यूएस के लिए 1 है, जनरल के लिए 1 है। तो यहाँ तो जनरल की काफ़ी कम सीटें हैं। उसके बाद है 25,000 से 81,000, आयु सीमा वही है 21 वर्ष से 42 वर्ष। बाकी सबसे पहले आपको इसके लिए चाहिए ट्रिपल सी का प्रमाण पत्र होगा, तभी आप इसको भर पाएंगे। सीधी भर्ती के लिए आवश्यक है कि अभ्यर्थियों के पास स्नातक की उपाधि हो, ठीक है, स्नातक की आपके पास उपाधि होनी चाहिए। उसके बाद क्षेत्रीय युवा कल्याण प्रांतीय रक्षक दल अधिकारी, इसके 33 पद हैं। एससी के 13 हैं, एसटी का 1 है, ओबीसी का 8 है, ईडब्ल्यूएस का 2 है और जनरल के 9 है। टोटल 33 पद हैं यहाँ। 29,000 से 92,000, 21 वर्ष से 42 वर्ष। स्नातक की उपाधि होनी चाहिए, ठीक है। इसमें क्या है, इसमें ग्रेजुएशन की डिग्री चाहिए, स्नातक की उपाधि। और बाकी जो अधिमान अर्हताएँ हैं वो बीसी प्रमाण पत्र, एनसीसी का और किसी पद के संबंध युवा कार्य का अनुभव हो, खेलकूद प्रवीणता प्राप्त हो, तो ये चीज़ें अधिमानी अर्हता जो अलग से आपके पास अर्हता होनी चाहिए। ज़रूरी नहीं है, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, अगर होगी तो आपको इसका लाभ मिल सकता है। और इसमें देखिए फिजिकल भी है। समान पिछड़ी और अनुसूचित जातियों के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम लंबाई 165 है। पर्वतीय, अगर आपके पास हिल सर्टिफिकेट है, पर्वतीय क्षेत्र के अभ्यर्थियों के लिए 160 सेंटीमीटर है। अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए 157 है। उसके बाद सामान्य पिछड़ी अनुसूचित जातियों अभ्यर्थियों के लिए सीना जो फुलाना है बिना फुलाए 78.8 सेंटीमीटर, फुलाकर 83.8 सेंटीमीटर है। सामान्य पिछड़ी और अनुसूचित जातियों के लिए। और उसके बाद पर्वतीय क्षेत्र जिनके पास हिल सर्टिफिकेट है और अनुसूचित जनजाति और जो एसटी हैं बिना फुलाए 76.3 और फुलाकर 81.3 सेंटीमीटर यहाँ मांगा है फिजिकल। इसमें हम अलग से वीडियो बनाएंगे फिजिकल की पूरी आराम से। कम 5 सेंटीमीटर का फुलाव आवश्यक है। समान पिछड़ी तथा अनुसूचित जातियों के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम, यहाँ महिलाओं के लिए न्यूनतम जो लंबाई है महिलाओं के लिए 152 सेंटीमीटर मांगी गई है, सामान्य पिछड़ी और अनुसूचित जाति के लिए। वहीं पर्वतीय क्षेत्र अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम लंबाई 147 सेंटीमीटर मांगी गई है, पर्वतीय क्षेत्र और अनुसूचित जनजाति यानी एसटी से संबंधित अभ्यर्थियों के लिए। वजन न्यूनतम 45 किलोग्राम होना जरूरी है। बाकी देखिए इसमें फिजिकल भी है, 200 मीटर की दौड़ है, लंबी कूद है, ऊँची कूद है और गोला फेंक है, 12 पॉइंट का गोला है और न्यूनतम आपको 10 नंबर यहाँ प्राप्त करने हैं। तो टेंशन ना लीजिए, इसमें अलग से वीडियो बनाएंगे और बात करेंगे। 200 मीटर की दौड़ है महिलाओं के लिए, 200 मीटर की दौड़ है, लंबी कूद है, क्रिकेट बॉल थ्रो है और स्कीपिंग रॉप है। अब चलते हैं सीधे कहाँ, अब हम चलेंगे अपने सिलेबस की ओर। देखिए 2 घंटे की आपका ये प्रतियोगी परीक्षा होगी, 100 नंबर का एग्ज़ाम पेपर होगा और इसका जो सिलेबस जो पहले था ना वही है, सिलेबस में किसी प्रकार का चेंज नहीं हुआ है। बाकी जो फीस है ओपन और ओबीसी के लिए 300 है, एससी एसटी और ईडब्ल्यूएस के लिए 150 रुपये हैं और दिव्यांग के लिए 150 है, अनाथ के लिए 0 है। अब देखिए वही है, सिलेबस में हम बात कर लेंगे अलग से वीडियो में क्योंकि वीडियो लंबी हो रही है। और स्नातक स्तरीय का ये एग्ज़ाम सिलेबस है जिसमें 20 नंबर की हिंदी है, ठीक है। जो पहला सिलेबस है वही है, कोई सिलेबस में चेंज नहीं हुआ है। बाकी देखिए इसमें वही है, ठीक है। हिंदी का सिलेबस है जिसमें आपको ये सब पढ़ना है जो आप पहले से पढ़ रहे हैं, इसमें अलग से वीडियो बनाएंगे। उसके बाद सामान्य ज्ञान समान अध्ययन 40 नंबर का है जिसमें वही रीजनिंग है और इतिहास है, प्राचीन भारतीय और मध्यकालीन इतिहास। विश्व का इतिहास भी आपको यहाँ पढ़ना होता है। भूगोल है, विश्व का भूगोल और भारत का भूगोल आपको पढ़ना होता है। राजनीति विज्ञान है, राष्ट्रीय आंदोलन, असहयोग आंदोलन, सविनय आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, भारत का विभाजन, गांधीवाद। अर्थशास्त्र आपको पढ़ना है, भारतीय अर्थशास्त्र के बारे में पढ़िए और करंट अफेयर्स पढ़िए। राज्य, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की जो घटनाएँ हैं उत्तराखंड से संबंधित आपको जानकारियाँ पढ़नी हैं। तो ये है सिलेबस जिसमें हम अलग से वीडियो बनाएंगे और फिजिकल के संबंध में भी अलग से वीडियो बनाएंगे और वीडियो की भर्ती के संबंध में भी अलग से वीडियो बनाएंगे, ठीक है। अभी ये समरी थी, मिलते हैं दूसरी वीडियो में। नमस्कार, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। नमस्कार।